जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की कथा करेंगे। उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म आदि सुनकर मंत्र मुग्ध होकर अर्जुन बोले, हे देवों के वे पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सभी को सुख व मोक्ष देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवादिदेव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपा कर मेरी इस उत्सुकता को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निसंकोच कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता को शांत करूंगा। हे हरि, ये जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बहुत ही शांति प्राप्त हुई। आप कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसके विषय में बताएं। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है, तथा उस व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान मेरे इन प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देकर उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। एक पुराण में इसकी कृपा इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में विशानक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को नरक में यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर वह बहुत ही व्याकुल हो गया। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरे को मुक्त कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस दुख के कारण मेरा शरीर भी तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पितर नरक में यातनाएं भोग रहे हैं उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। ये ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र इसका उपाय बताएं। राजा की ऐसी निराशापूर्ण व दुख भरी बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर कहा, ये राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप ये सब बातें उनसे जाकर पूछें, वे अवश्य ही आपको कोई सरल उपाय बता देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात ही मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। फिर राजा ने उन्हें अपने रात के देखे हुए स्वप्न की पूरी बात बताई और दुखी स्वर में बोला, हे महामुनि,
अब आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक राजा की बात सुनी, फिर नेत्र बंद करके भूत और भविष्य का विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद वे बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता को समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने पर आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा विखानस याचना भरे स्वर में बोले, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताइए, किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उपवास के पुण्य का संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए वे अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग को चला गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने, पढ़ने, सुनाने से अनंत फल मिलता है। ये मोक्ष प्रदान देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का ये व्रत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से उत्तम दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त ये व्रत पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसका पुण्य प्राप्त कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना इसका फल है। और इसको, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।